दोस्तों आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई अमेरिकन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म सेंड हेल्प के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर डायरेक्टर सैम रैमी ने। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया है, जहां IMDb पर इसे 7.5 और रॉटन टोमेटोज पर एक शानदार 94% का स्कोर मिला है। आज के वीडियो में हम इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी को डिटेल में समझेंगे और इसके एंडिंग पर ही बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं लिंडा से, जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे काम करती है। लिंडा अपने काम में बेहद टैलेंटेड है और उसकी एफिशिएंसी का कोई तोड़ नहीं, लेकिन इतनी काबिल होने के बावजूद लिंडा सोचने और रहने के ढंग में थोड़ी सोशली ऑकवर्ड है। इस वजह से ऑफिस के लोग उसे अजीब मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ है डोनोवन, जो काम में तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करने में माहिर है। डोनोवन अक्सर लिंडा की बनाई गई रिपोर्ट्स को अपना बताकर सीनियर से क्रेडिट लेता रहता है। लिंडा के पुराने बॉस उसकी मेहनत से वाकिफ थे और उसे प्रमोशन भी देने वाले थे, लेकिन अचानक उनका देहांत हो जाता है। कंपनी की कमान अब बॉस के बेटे ब्रैडली प्रेस्टन के हाथ में आ जाती है। ब्रैडली और डोनोवन कॉलेज के दोस्त हैं, इसलिए ब्रैडली लिंडा का प्रमोशन डोनोवन को दे देता है। पहले ही मुलाकात में ब्रैडली को लिंडा बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसकी हाइजीन को लेकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाता है। लिंडा इस बेइज्जती से काफ़ी हर्ट होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और ब्रैडली के ऑफिस जाकर उसे सीधा कन्फ्रंट करती है। लिंडा की हिम्मत देखकर ब्रैडली उसे एक डील ऑफर करता है। उनकी कंपनी का बैंकॉक की एक फर्म के साथ मर्जर होने वाला है। ब्रैडली का कहना है कि अगर लिंडा में साथ बैंकॉक चले और मर्जर में आ रही टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे तो वो उसके प्रमोशन के बारे में सोचेगा। लिंडा तुरंत तैयार हो जाती है, हालांकि वो ब्रैडली की बातों से अंदर से काफ़ी दुखी है। यहाँ आपको फिल्म से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ ध्यान में रखनी चाहिए जो आगे काम आएगी। लिंडा के पास एक पेट बर्ड है जिसका नाम स्वीटी है। लिंडा को टीवी पर सर्वाइवल शो देखना बेहद पसंद है, जहाँ से उसने जंगल में सर्वाइव करने की काफ़ी टेक्निक सीखी है। हमें ब्रैडली की फियांस जेरी से भी मिलवाया जाता है, जो काफ़ी स्टाइलिश है और एक बड़ी डायमंड एंगेजमेंट रिंग पहनती है। अगली सुबह लिंडा, ब्रैडली और बाकी एग्जीक्यूटिव के साथ एक प्राइवेट जेट में बैंकॉक के लिए निकलते हैं। फ्लाइट के दौरान लिंडा ने एक बड़ा डेटा लूपहोल ढूंढ निकाला था, जो कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता था, लेकिन एग्जीक्यूटिव से टैलेंट पर ध्यान देने की जगह उसके अजीब बिहेव का मजाक उड़ाने लगते हैं। हद तो तब हो गई जब डोनोवन ने सबके सामने लिंडा की एक पुरानी वीडियो चला दी। ये लिंडा की एक ऑडिशन टेप थी जो उसने एक सर्वाइवल शो के लिए बनाई थी। इस वीडियो में लिंडा अपने सर्वाइवल स्किल्स दिखा रही थी, जो देखने में थोड़ी अजीब लग रही थी। सब मिलकर लिंडा का मजाक उड़ाते हैं, जिससे तंग आकर लिंडा रोने लगती है और गुस्से में अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तक सेव नहीं करती। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्लेन अचानक टर्बुलेंस का शिकार हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन का इंजन काम करना बंद कर देता है और आग लगने की वजह से प्लेन हवा में ही टूटने लगता है। कैबिन में एक बड़ा होल हो जाता है और कैबिन प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से लोग बाहर की तरफ खींचे जाने लगते हैं। लिंडा और ब्रैडली ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, इसलिए वो दोनों सेफ रहते हैं, लेकिन डोनोवन मौत को सामने देखकर हैवान बन जाता है। वो लिंडा का हाथ पकड़कर बचने की कोशिश करता है और फिर उसी का गला घोटने लगता है ताकि वो उसकी सीट छीन सके। लेकिन दोस्तों, लिंडा डिफेंस में एक फोक से डोनोवन पर हमला कर देती है और डोनोवन प्लेन से बाहर गिर जाता है और अगले ही पल प्लेन समुद्र में क्रैश लैंड करता है। पानी के अंदर लिंडा की सांसें फूल रही थी, लेकिन उसकी सर्वाइवल स्किल्स काम आती हैं और वो किसी तरह प्लेन के मलबे से बाहर निकलकर एक सुनसान आइलैंड के किनारे पहुंच जाती है। लिंडा बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन ये आइलैंड पूरी तरह से सेक्लूडेड था, यानी दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। लिंडा आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू करती है और वहाँ उसे ब्रैडली बेहोश मिलता है। ब्रैडली का पैर टूट चुका था और वो चलने की हालत में नहीं था। लिंडा यहाँ अपने स्किल्स का कमाल दिखाती है और ब्रैडली के लिए पत्तों का शेल्टर तैयार करती है। तकरीबन 1.5 दिन बाद जब ब्रैडली की आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाता है। लिंडा ने ना सिर्फ रहने की जगह बनाई थी, बल्कि वो पीने के लिए साफ पानी भी फिल्टर कर चुकी थी। ब्रैडली को होश तो आ गया था, लेकिन उसका कॉर्पोरेट ईगो अब भी वैसा ही था। वो आइलैंड पर भी लिंडा को ऑर्डर देता है और उसे फायर करने की धमकी देता है। लिंडा को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो ब्रैडली को उसकी हालत पर छोड़कर वहां से निकल जाती है। ब्रैडली अब बिल्कुल अकेला था, ना तो वो चल सकता था और ना ही उसमें सर्वाइव करने की कोई स्किल्स थी।
2 दिन तक भूख और प्यास से तड़पने के बाद ब्रैडली को रियलाइज होता है कि इस आइलैंड पर उसकी दौलत और पोजीशन किसी काम की नहीं है। कुछ टाइम बाद लिंडा वापस आती है और ब्रैडली को पानी पिलाती है। अब तक ब्रैडली समझ गया था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे लिंडा की बातें माननी ही पड़ेगी। लिंडा पूरी तरह बदल चुकी थी। वो एक नुकीला भाला बनाती है और जंगल में एक जंगली सूअर का शिकार करती है। उस रात जब दोनों मिलकर मांस बनाकर खाते हैं तो लिंडा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था मानो वो इस सर्वाइवल लाइफ को एंजॉय कर रही है, जबकि ब्रैडली के लिए ये किसी डर से कम नहीं था। लेकिन इन सब के बीच दोनों के बीच एक दोस्ती की शुरुआत होने लगती है। अगली सुबह लिंडा आइलैंड के जंगल में फ्रूट्स कलेक्ट कर रही होती है। तभी उसे एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखता है। सुकून में कुछ पल बिताते वक्त लिंडा की नज़र समुंदर में एक मोटर बोट पर पड़ती है। पहले तो वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन अगले ही पल वो खामोश हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो लिंडा इस आइलैंड की आज़ादी को कॉर्पोरेट दुनिया के शोर से ज़्यादा पसंद करने लगी है। वो वापस ब्रैडली के पास आती है और उस बोट के बारे में उसे कुछ नहीं बताती। 2 हफ्ते बीत चुके हैं और ब्रैडली अब थोड़ा चलने फिरने लायक हो गया है। वो यहाँ से निकलने के लिए एक राफ्ट बनाने का प्लान बनाता है, लेकिन लिंडा को रेस्क्यू होने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। ब्रैडली की मजबूरी ये थी कि वो लिंडा के बिना सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए वो लिंडा को उसे सर्वाइवल स्किल सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। लिंडा उसे जंगली खतरों से वाकिफ करवाती है। वो बताती है कि आइलैंड पर कौन सी बेरीज जहरीली है और कैसे उन्हें पहचानना है। एक ऊंची क्लिफ से वो ब्रैडली को एक एक्स मार्क दिखाती है और वार्न करती है कि उस पार कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ के प्लांट्स जानलेवा हो सकते हैं। इस पूरे सफर में जब लिंडा फिसलती है तो ब्रैडली उसे गिरने से बचा लेता है, जो दोनों के बीच बढ़ते भरोसे का इशारा था। उस रात लिंडा अपनी बनाई हुई होममेड वाइन निकालती है और दोनों ही अपनी जिंदगी के पुराने पन्ने खोलते हैं। ब्रैडली बताता है कि उसके पिता से उसके संबंध कभी भी अच्छे नहीं थे और उसकी माँ बेहद सख्त मिजाज की थी, जिस वजह से उसका व्यवहार ऐसा हो गया। तभी लिंडा एक गहरी बात कहती है, मॉन्स्टर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर क्रिएटेड। वहीं लिंडा अपने पास्ट पर एक भयानक सच रिवील करती है। वो बताती है कि उसका पति बेहद अब्यूजिव था और उसे मारता पीटता था। एक रात जब वो नशे में था, लिंडा ने तंग आकर खुद से ही उसे कार की चाबी दे दी और एक एक्स्ट्रा ड्रिंक भी पिलाई, और उसी रात कार एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई। ये बताते वक्त लिंडा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और ब्रैडली से दिलासा देता है। अगली सुबह लिंडा और ब्रैडली के बीच की ऑकवर्डनेस खत्म होने लगती है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। आइलैंड पर अचानक एक भयानक तूफान आता है और खुद को बचाने के लिए दोनों गुफा का सहारा ले लेते हैं। इस ठंड और डर के माहौल में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वहीं रात बिताते हैं। ऐसा लग रहा था मानो ये आइलैंड उन्हें एक नया रिश्ता दे रहा है, पर क्या यह सुकून हमेशा रहेगा? अगली सुबह आइलैंड का मौसम फिर से साफ हो जाता है। ब्रैडली अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था और उसने सर्वाइवल की बेसिक स्किल्स भी सीख ली थी। वो लिंडा को ऑफर करता है कि आज का खाना वो बनाएगा। लिंडा खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ब्रैडली एक बड़ा खेल खेल रहा है। ब्रैडली ने छुपके से एक राफ्ट तैयार कर ली थी और वो लिंडा के खाने में जहरीली बेरीज मिला देता है। जैसे ही लिंडा बेहोश होने लगती है, ब्रैडली में सामान लेकर समुद्र में निकल पड़ता है। उसे लग रहा था कि वो आज़ाद हो गया है, लेकिन ब्रैडली ये भूल गया था कि वो अभी भी एक अमेच्योर है। बीच समुद्र में उसका बनाया हुआ राफ्ट टूटने लगता है और वो डूबने लगता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को किनारे पर पाता है और सामने लिंडा खड़ी थी। लिंडा बताती है कि ब्रैडली ने जहर की मात्रा कम रखी थी, इसलिए वो बच गई और उल्टा उसने ही ब्रैडली की जान बचाई। ब्रैडली सुनकर टूट जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, पर लिंडा का बदला लेने का तरीका कुछ अलग ही था। लिंडा ब्रैडली को शांत करती है और उसे खाने के लिए ऑक्टोपस देती है, लेकिन ये कोई आम ऑक्टोपस नहीं था। इसे खाते ही ब्रैडली टेम्पररी पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। वो होश में तो था, पर उसका शरीर पत्थर बन चुका था। लिंडा एक अजीब सा खेल खेलती है। वो ब्रैडली को डराती है कि वो उसे हमेशा के लिए इनकम्प्लीट कर देगी। ब्रैडली डर के मारे चिल्लाने लगता है, पर वो हिल नहीं सकता। बाद में लिंडा उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाकर कहती है कि ये सिर्फ एक वार्निंग थी। वो उसे बताती है कि इस आइलैंड पर वही बॉस है और ब्रैडली को उसकी हर बात माननी पड़ेगी। इसी बीच हमें एक अजीब चीज दिखाई देती है। लिंडा के पास एक काफी शार्प और प्रोफेशनल चाकू है। लिंडा कहती है कि चाकू किनारे पर बहकर आया था, पर ये देखने में बिल्कुल नया लग रहा था। अगले ही दिन आइलैंड पर एक बोट आती है जिसमें ब्रैडली की फियांस जेरी और एक कैप्टन होते हैं। जेरी ब्रैडली को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी। लिंडा उनसे मिलती है और उन्हें ब्रैडली के पास ले जाने का नाटक करती है। लिंडा उन्हें उसी खतरनाक क्लिफ के रास्ते से ले जाती है जहाँ से पत्थर लूज थे
और लास्ट टाइम वो खुद गिरते गिरते बची थी। एक पॉइंट पर लिंडा अपने जूते के फीते बांधने के बहाने रुक जाती है और उन दोनों को आगे भेज देती है। जैसे ही वो दोनों वीक स्पॉट पर पहुंचते हैं, पहाड़ का हिस्सा टूट जाता है और जेरी नीचे लटक जाती है। कैप्टन उसे बचाने की कोशिश करता है और लिंडा उन्हें ऊपर से देख रही होती है। अगले ही सीन में लिंडा ब्रैडली के पास अकेले वापस आती है। ना जेरी का पता था ना कैप्टन का। लिंडा थोड़ी शांत थी, मानो उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो, या शायद वो अपना अगला शिकार ढूंढ रही थी। रात के सन्नाटे में लिंडा को एक भयानक सपना आता है जहां जेरी उसे अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। लिंडा को एहसास होता है कि ये कोई वहम नहीं बल्कि उसके गुनाहों का बोझ है। उसने वाकई जेरी और कैप्टन को पहाड़ से धक्का देकर खत्म कर दिया था। अगले दिन ब्रैडली जंगल में शिकार करने की कोशिश करता है। तभी उसे रेत में एक इंसान का हाथ दिखता है जिसमें जेरी की वो बड़ी डायमंड रिंग चमक रही थी। ब्रैडली टूट जाता है और उसे समझ आ जाता है कि लिंडा कोई सेवियर नहीं बल्कि एक कातिल है। फाइनली ब्रैडली लिंडा को कन्फ्रंट करता है और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रैडली लिंडा पर वही चाकू निकालता है जो उसे पहले मिला था। वो उस पर अपने पति के कत्ल का भी इल्जाम लगाता है। लिंडा अब पूरी तरह साइको मोड में आ जाती है। वो ब्रैडली को काट लेती है और जेरी की डायमंड रिंग को किसी निशानी की तरफ निगल जाती है। इस खूनी झड़प में ब्रैडली जख्मी हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए उस एक्स मार्क वाले रास्ते की तरफ भागता है जहां जाने से उसे मना किया गया था। लेकिन उस पार मौत नहीं बल्कि एक बेहद लग्जरी मैंशन था। ब्रैडली हैरान रह जाता है। वहाँ शैम्पेन, साफ पानी और हर तरह का प्रीमियम खाना मौजूद था। मतलब लिंडा शुरू से इस घर के बारे में जानती थी और वो ब्रैडली को एक जेलर की तरह आइलैंड पर टॉर्चर कर रही थी। ये घर एक बिलियनियर का था जो यहाँ कभी नहीं आता था। लिंडा ने उस मोटर बोट का पीछा करके इस घर का रास्ता और पासवर्ड ढूंढ निकाला था। अब लिंडा कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए ब्रैडली पर नजर रख रही थी और स्पीकर से उसे चिढ़ा रही थी। कुछ देर बाद लिंडा एक शॉटगन लेकर ब्रैडली के सामने आती है। ब्रैडली समझ जाता है कि वो ताकत से नहीं जीत सकता, इसलिए वो इमोशनल ड्रामा शुरू करता है। वो लिंडा से आई लव यू कहता है और माफ़ी मांगता है। लिंडा थोड़ी देर के लिए इमोशनल होती है और ब्रैडली इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एक एनिमल स्टैचू के सींग से उस पर हमला कर देता है। लिंडा के हाथ से शॉटगन गिर जाती है और ब्रैडली उसे उठा लेता है। वो लिंडा को क्रेजी बिच बोलते हुए ट्रिगर दबाता है, लेकिन दोस्तों गन खाली थी। लिंडा ने पहले ही सारी बुलेट्स निकाल दी थी। वो एक गोल्ड स्टिक से ब्रैडली पर हमला करती है और उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। एक साल बाद कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। लिंडा अब कॉर्पोरेट की वो ऑकवर्ड लड़की नहीं बल्कि एक पॉश सेलिब्रिटी बन चुकी है। उसने आइलैंड पर अपने सर्वाइवल की एक बुक लिखी है जो सुपरहिट हो गई और अब उस पर फिल्म भी बनने वाली है। मीडिया के सामने वो ऐसे एक्ट करती है जैसे अपने कलीग को बहुत मिस करती है, लेकिन असलियत सिर्फ वो जानती है। फिल्म के आखिरी सीन में लिंडा अपने कार में अपने पेट बर्ड स्वीटी के साथ गाना गाते हुए निकल जाती है। एक ऐसी औरत जिसने दुनिया को दिखा दिया कि सेंड हेल्प का असली मतलब क्या होता है। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेंड हेल्प की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सायोनारा।